नहीं, मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है कि बेटा इतना ज्यादा होशियार और टैलेंटेड है कि वो अपने हाथों से ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बना देता है, वो भी कलरफुल पेन से। वाह। और तब सभी को रियलाइज हो जाता है कि कृष्णा में भी वही सब पावर है जो उसके बाप में था। बेटा तो बाप से भी बढ़कर है। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। कि तू भी उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुआ जो शक्तियाँ रोहित में थी। क्या शक्तियां टांगों के बीच से नाप रहे हो क्या? अब इतनी सारी अननोन शक्तियां देखने के बाद उसकी दादी डिसाइड करती है कि हम लोग बहुत दूर रहेंगे, पहाड़ों के बीच में रहेंगे, जो कि पहाड़ कम और बैकग्राउंड वॉलपेपर ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारे कृष्णा का बड़ा होता है, मतलब कृष्णा बड़ा होता है, वैसे वैसे उसको भी रियलाइज होने लगता है कि उसके पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं। इसलिए बचपन में जिसके हाथ में 5 उंगलियां थी दोनों हाथ में, वो बड़े होके बाद एक हाथ में 1 उंगली एक्स्ट्रा आ गई। वाह, ऐसा ग्रोथ कहीं होता है क्या? तुम्हारे में है? और ये तो कुछ भी नहीं है, इसको और भी कई सारे पावर्स आती है, जैसे कि हवा में स्विमिंग करना, पैरों की मोच ठीक कर देना। जो भाई खुद का एक्सीडेंट करवा के पेड़ से नीचे गिर रही है, और जब पेड़ से नीचे गिर रही थी तब वो बेहोश नहीं हुई, तब उसको कुछ नहीं लगा। लेकिन जब वो 2 हाथ के बस दूरी में थी, वहां से गिरने के बाद वो बेहोश हो गई और पैर में मोच भी आ गया। बहुत सीरियस मोच आ गई है या फिर पैर टूट गया है सर। और यार क्रिस की ऐसी शक्तियां और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें केवल प्रिया देख पा रही है। प्रिया के अलावा बाकी सब अंधे हैं, बाकियों की आंख में कुकुर मूत के चला गया है ना। अब प्रिया जो कि कैंप करने आई थी, उसका कैंप में ध्यान कम और दूसरे लड़कों पे ज्यादा ध्यान रहता था, इसलिए जब वो वापस गई तो उसको ना उसके जॉब से निकाल देते हैं। तो ये लोग अपना जॉब बचाने के लिए कृष्णा के बारे में बता देते हैं कि अगर हम लोग उसका अगर शूट कर सकते हैं तो हमारा टीआरपी बढ़ सकता है। और ऐसा करके अपने बॉस को मना के उसके 14 दिन के रहने खाने का खर्चा, रूम का खर्चा, होटल का, सब कुछ का खर्चा कंपनी से करवाती है। अब जिसकी बातें सुनकर 6 उंगली वाला ये सुपरमैन अपनी मम्मी से जाकर अपनी दादी से जाकर रोता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी लेकिन उसकी मम्मी साफ मना कर देते, नहीं तुम सिंगापुर नहीं जा सकते। वो पूछता है क्यों? तो उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारा बाप गया था कुछ साल पहले और 2 साल से सिंगापुर में ही पड़ा था, यहाँ पे उसका बच्चा हो गया। तो ऐसी उटपटांग उसकी जादुई जो शक्ति है उसके बारे में बताती है उसकी दादी, जिसके बाद क्रिस डिसाइड करता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही नहीं करेगा। मीट डॉक्टर आर्या, जो महान साइंटिस्ट है। इसको देख के ना आपका अंदर से खून खोलेगा। लेकिन ये बंदा एक्टिंग बड़ा जबरदस्त करता है। इसका एक्टिंग देख के मेरे खुद को गुस्सा आता है कि आदमी ऐसा क्यों है। गोली मार देगा। ये क्या हो गया? हैं? 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 अरे बाप रे! अभी आदमी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो कि बहुत बड़ा बड़ा इन्वेंशन कर चुका है, बहुत अच्छा खासा मशीन बना चुका है। कहाँ पे? खंडर पे, जहाँ कैजुअली कबूतर इधर उधर उड़ती रहती है। और अगर तुम सोच रहे होगे कि बाकी मूवी की तरह, हॉलीवुड मूवी की तरह सच में अगर ये टाइम मशीन बनाएगा, नहीं रे, ऐसा नहीं होता। इसको भी चाहिए होता है जादू का शक्ति, और रोहित फाइनली एक ऐसा मशीन बना ही देता है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। जिसके बाद उसको पता चलता है कि उसका तो बजने वाला है तबीयत से। तो वो लास्ट बार अपनी माँ को फोन करके बोलता है, माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ। लेकिन बेचारा आ ही नहीं पाता वापस, उसका उधर ही गेम बच जाता है। और इधर उसकी माँ को रद्दी भर भी डाउट नहीं होता कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको मारा गया है। लेकिन बेचारी अकेली बुढ़िया क्या ही कर सकती है। तो फाइनली हमारा कृष्ण पहुंच जाता है सिंगापुर, जहां पहुंचते ही उसको मिलते हैं 2 चोर, जिसके 2 घंटे बाद वो सड़क में ही भीख मांगने वाली एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो भीख मांग रहे थे। उसका पैर नहीं होता है, और वो उसका जो एक भाई होता है या कोई तो भी होता है, वो सर्कस दिखा रहा होता है, जो उसका गिर के उसका गेम बच जाता है। तो ये सोचता है कि अब मैं सिंगापुर आ ही गया हूँ तो एक काम करता हूँ, यहाँ भीख मांग लेता हूँ इस बच्ची के लिए, क्योंकि खुद तो पैसे है नहीं इसको देने के लिए। अच्छा लग रहा है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ भीख ही मांग। इसीलिए तो बाहर के लोग हमारे को बकते हैं कि यहाँ आकर भी भीख मांग रहे हैं साले लोग। और कृष्णा के ऐसे भिखारीपना को देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसको सर्कस में काम कराया जाए, थोड़ा इज्जत तो रहेगा, हट्टा तगड़ा आदमी है, भीख मांगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद कृष्णा को सर्कस में ज्वाइनिंग मिल जाता है, वो सर्कस दिखाने के लिए। और वहाँ पे ऑडियंस भी बहुत सारी आई होती है कि हम उसका सर्कस देखेंगे। लेकिन वहाँ पे दिखाया क्या जाता है? हिंदी सॉन्ग में डांस। सिंगापुर में वहाँ के लोग इंग्लिश में बात करने वाले लोग हिंदी सॉन्ग में इन लोग का डांस देख रहे हैं। वाह! अब ऐसे हिंदी गाने में डांस करेंगे तो आग तो लगेगा ही ना वहाँ पे। अब जिसकी वजह से वो अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए वहाँ पे पड़ा हुआ टुकड़ा जो होता है मास्क, उसको पहन लेता है और सबको बचाता है।
अब कहानी में ज्यादा बकचोदी ना करते हुए सीधा आपको ये बता देता हूँ कि फाइनली कृष्णा को पता चल जाता है कि उसका बाप जिंदा है, और फिर वो डिसाइड करता है कि अब अपने बाप को बचाऊंगा। बाप को छूने से पहले बेटे के लिए मेरा मतलब बाप को छूने से पहले बेटे को मार कैसे तो था ये डायलॉग, तुम देख लेना यार। अब हमारा कृष्णा जो कि सर्कस पे मुजरा कर रहा था वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपने बाप को बचाने जाएगा, और फिर उसके चक्कर में डॉक्टर आर्या को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे जाता है। जहाँ वो हेलीकॉप्टर में जाता है तो हेलीकॉप्टर का पीछे करते रहता है। और कोई इंडियन एक्टर अगर सिंगापुर में जाकर सड़क में नहीं दौड़ा तो वो क्या चीज का एक्टर है। अब जैसे तैसे करके क्रिस इसको उसको मारते पीटते अपने बाप के पास पहुंच जाता है उसको बचाने के लिए। तब वहां जाकर पता चलता है कि उसके बाप के साथ जो एक और बुढ़ा है जिसको देखकर तुम्हारा भी खून खौल जाएगा, वो ऑलरेडी भविष्य देख चुका है। और इस बुड्ढे को अपना खुद का भविष्य देखने के बाद भी जो क्रिश है उसका चेहरा नहीं पता होता है कि ये कौन है, कैसे दिखता है। तो क्या फ्यूचर में वो क्या देख रहा था क्रिश का। और फाइनली जो रोहित है वो अपने बेटे को देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्या बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये कौन है ये सामने वाला। अब मास्क में इतना भी चेहरा नहीं छुपता कि उसको पहचान ही ना पाए। जिसके बाद हमारा कृष्णा वहां पे लड़ झगड़ के अपने बाप को उठा कर लेके वापस आ जाता है और अपनी दादी को शौक दे देता है कि देखो तुम्हारा बेटा जिंदा है। और दादी की गोटो मतलब जमीन तले पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये कैसे जिंदा हो गया, जिसके चक्कर में इतनी ज्यादा बुढ़ी जाती है कि कुछ देर बाद ये मर जाती है। देखना सेकंड पार्ट में मर जाएगी, उसका भी रोस्ट वीडियो आने वाला है, तो तुम सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। चलो भोसड़ी नहीं समझ के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई लोड़ी पहचाना मुझे।